नाजरीन, क़यामत के मनाज़र हैं। एक 10 साला बच्ची को बाअसर सियासतदान के रिश्तेदार और एक जैली पीर अपने घर में बतौर मुलाजमा रखते हैं और फिर इस मासूम और नन्ही कली को अपने हवस का निशाना बनाते हैं ताकि इसका जादू ढूंढना पूरा हो सके। बच्ची की वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है, जिसमें देखा जा सकता है कि नन्ही मासूम कली सिसक सिसक कर रो रही है और हवस का निशाना बनने के बाद उसका जिस्म कमजोर पड़ गया। जल्लाद और शैतान सिर्फ शख्स साथ ही पलंग में नंगा लेटा ये सब कुछ देख रहा है, लेकिन जूं ही ये मासूम कली सिसक सिसक कर मुरझा जाती है और उसकी सांसें खत्म हो जाती हैं, तो ये शैतान तब उठकर बच्ची के पास आता है और देखता है कि बच्ची हकीकत में मर गई है या जिंदा है। नाजरीन, इस वीडियो में आज हम आपको खौफनाक जुर्म की दास्तान बताएंगे कि किस तरह पीपल्स पार्टी के सूबा सिंध में बाअसर सियासतदान और पीर बच्चियों के साथ जुल्म और ज्यादती करते हैं और फिर इन बच्चियों को किस तरह मरने के लिए छोड़ दिया जाता है। दोस्तों, वीडियो में आगे जानने से पहले हमारे इस चैनल खोजी टीवी को सब्सक्राइब कर लें और हमारे फेसबुक पेज को फॉलो भी लाजमी कर लें। नाजरीन, सूबा सिंध के इलाके रानीपुर में पीरी मुरीदी का काम से वाबस्ता एक खानदान में काम करने वाली कमसिन घरेलू मुलाजमा की तशद्दुद से हलाकत के केस में पुलिस ने इस वाक़े में नामजद मरकजी मुलजिम, इलाका SHO और बच्ची का इलाज करने वाले डॉक्टर को गिरफ्तार कर लिया है। SHO रानीपुर को फराइज से गफलत बरतने के इल्जाम में गिरफ्तार किया गया है, जबकि मरकजी मुलजिम की गिरफ्तारी बच्ची की वालदा की मुदीयत में दर्ज FIR की बुनियाद पर की गई है। पुलिस का ये कहना है कि बच्ची की हिलाकत की असल वजूहात जानने के लिए सेशंस अदालत में कब्रकुशाई और मैयत का पोस्टमार्टम करने की दरख्वास्त भी दी जाएगी। 10 साला बच्ची सिंध के इलाके रानीपुर में एक पीर घराने की हवेली में बतौर मुलाजमा काम करती थी। ताहम 2 रोज कबल उसके वालिदैन को बजरिया फोन आगाह किया गया था कि पेट में दर्द के बायस उनकी बच्ची की हिलाकत हो गई। जिला नौशहर फिरोज से ताल्लुक रखने वाले बच्ची के वालिदैन ने मैयत वसूल करने के बाद गांव में गुज़श्ता रोज उसकी तदफीन कर दी थी। ताहम तदफीन से कबल ही सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हुई जिसमें 10 साला बच्ची के जिस्म और सर पर तशद्दुद और जख्मों के निशानात नजर आ रहे हैं। पुलिस हुकाम ने कहा है कि उन्होंने मुलजिम पीर की हवेली में नस्ब कैमरों का मुकम्मल रिकॉर्ड हासिल कर लिया है, जिसकी जांच पड़ताल की जाएगी। इस इब्तदाई वीडियो के सामने आने के बाद एक CCTV फुटेज भी शेयर हुई जिसमें नजर आता है एक बच्ची जमीन पर पड़ी तकलीफ में करा रही है और इसी दौरान एक खातून और उनके पीछे आती है। एक बच्ची कमरे में दाखिल होती है। इस दौरान बच्ची किसी चादर में नीम बरहना लेटी हुई सिसक रही होती है। कमरे में दाखिल होने वाली खातून के इंतबाह पर उसी कमरे में पलंग पर लेटा हुआ शख्स जल्दी से उठता है और बच्ची की सांसें चेक करता है। इस नौयत की मजीद वीडियो सामने आने के बाद SSP खैरपुर गुज़श्ता रोज मुतासरा खानदान के घर पहुंचे और बच्ची की वालदा से मुलाकात भी की। पुलिस के मुताबिक बच्ची की वालदा को यकीन दहानी करवाई गई कि वो FIR दर्ज कराएं ताकि इस मामले की तफ्तीश हो सके और मुलजमान को गिरफ्तार किया जा सके। नाजरीन, पुलिस की जानिब से यकीन दहानी के बाद इस वाक़ये का मुकदमा बच्ची की वालदा की मुद्दत में दर्ज किया गया। FIR में कहा गया है, हलाक होने वाली बच्ची गुज़श्ता 9 माह से मुलजिम की हवेली पर काम करती थी। वालदा के मुताबिक कुछ अरसा कबल जब वो अपनी बच्ची से मिलने हवेली गए थे तो बच्ची ने बताया कि पीर और उनकी अहलिया उससे बहुत ज्यादा कामकाज करवाते हैं और छोटी छोटी बात पर मारपीट भी करते हैं। वालदा के मुताबिक उन्होंने बच्ची की शिकायत सुनकर पीर की अहलिया से मुलाकात भी की और उनसे रहम की गुजारिश की, जिसके बाद वो अपने शोहर के हमरा घर वापस आ गईं। मुद्दई मुकदमा के मुताबिक 14 अगस्त की दोपहर उन्हें हवेली से एक शख्स की कॉल मौसूल हुई कि उनकी बेटी तबीयत में खराबी के बायस फौत हो गई है और उसकी लाश ले जाएं। FIR के मुताबिक वालदा ने मुलजिम पीर से बच्ची की हिलाकत से मुतल्लिक इस्तफसार किया तो वो कोई खातिर ख्वाह जवाब न दे सके। वालदा अपनी बच्ची की मैयत को गांव ले आई और उसकी तदफीन कर दी। दोस्तों, SSP की मौजूदगी में बच्ची की वालदा ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए दावा किया कि वो अपनी बच्ची के मामले पर इसलिए खामोश रहें क्योंकि उनके गांव की 3 दीगर लड़कियां भी वहां पीर की हवेली पर कैद थीं। उन्होंने सोचा था कि जब उनको बखैरियत वापसी होगी तब वो बात करेंगी। वालदा ने दावा किया कि बच्ची की पीठ, गर्दन और पसलियों पर तशद्दुद के निशानात मौजूद थे और उन्हें शुबा है इसका बाजू भी टूटा हुआ था। उन्होंने कहा कि हमने CCTV फुटेज देखी है जिसमें मेरी बेटी तड़प तड़प कर हलाक हुई है। जो वीडियो वायरल हुई वो बिल्कुल सच्ची है। हमें वीडियोस के टुकड़े दिए गए हैं। उनके पास 24 घंटों की वीडियो मौजूद होगी, उसको देखा जाए और हमसे इंसाफ किया जाए। नाजरीन, जुल्म और क्या हो सकता है? क्या इसके बाद भी कोई क़यामत आएगी? बच्ची को गुस्ल देने वाली खातून ने मुकामी सहाफियों के सामने दावा किया कि बच्ची के एज़ा पर सूजन थी और उसके जिस्म टुकड़े टुकड़े हो गया था।
दोस्तों, इस कदर जुल्म के बाद भी मुलजिम ने एक झूठी कहानी गढ़ रखी है कि बच्ची बीमार थी। जब ये मामला सामने आया तो मरकजी मुलजिम ने अपनी गिरफ्तारी से कबल की गई एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में तशद्दुद के इल्जामात को मुस्तरद किया था। उनका कहना था कि 12 अगस्त को बच्ची की तबीयत खराब हुई, जिस पर उनके फैमिली डॉक्टर ने बच्ची के लिए अद्वियात और ड्रिप्स तजवीज़ की, जो बच्ची को दी गई, मगर दवा के 6 से 7 घंटे के बाद दोबारा उसकी तबीयत खराब होगी। मुलजिम ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में मजीद दावा किया कि 13 अगस्त को उन्होंने दोबारा डॉक्टर को कहा कि बच्ची ठीक नहीं हो रही, चुनाचे कोई और दवा तजवीज़ करें। उनके बकौल हम बच्ची के वालिदैन को और बच्ची के वालिदैन हमें जानते हैं, हमने ही उन्हें सीसीटीवी फुटेज फराहम की है, वरना मेरे घर के सीसीटीवी फुटेज तक रसाई किसी और को तो नहीं बल्कि मेरी होगी ना। जब इस शैतान सिर्फ इंसान से सवाल किया गया कि बच्ची के जिस्म पर तशद्दुद के निशानात की वीडियोस हैं, तो उनका कहना था कि जो इंसान मरता है उस पर ड्रिप्स का निशान भी बड़ा हो जाता है। इनके कमरे में बच्ची के सोने के बारे में सवाल के जवाब में मुलजिम का कहना था, मुरीदैन हमारे बच्चे हैं, हमें उनका एहसास होता है, लिहाजा वो भी एसी में सोई, हम जो खाते हैं वो ही उनको भी खिलाते हैं। गिरफ्तार मुलजिम ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में मजीद दावा किया कि बच्ची हेपेटाइटिस यानी यरकान के मर्ज में मुब्तला थी। दोस्तों, मुलाहिजा करें ये बेशरम और शैतान इंसान किस डिटाई के साथ अपने किए जुर्म का दिफा कर रहा है। मामला जो भी होगा सामने जरूर आएगा, लेकिन अफसोस ये है कि मुलजिम बाअसर है और उनका ताल्लुक एक सियासी जमात से बताया जा रहा है। सो कुछ दिनों तक जेल में होगा, फिर बाहर आकर अपनी शैतानी हरकत शुरू कर देगा। नाजरीन, SSP के मुताबिक डॉक्टर ने बताया कि बच्ची को गैस्ट्रोएंटाइटिस थी, मगर जब डॉक्टर से पूछा कि नुस्खे कहाँ हैं तो उन्होंने कहा कि वो बच्ची के वालिदैन के पास हैं। SSP का मजीद कहना था कि हम इस बात को यकीनी बनाएंगे कि बच्ची की कब्र कुशाई करके पोस्टमार्टम करवाएं ताकि हकायक मालूम हो सकें। पुलिस इस हवेली में काम करने वालों को भी शामिल तफ्तीश कर रही है, जबकि CCTV का भी बारीक बीनी से जायजा लिया जा रहा है। दूसरी जानिब विमेन एक्शन फोरम हैदराबाद ने बगैर पोस्टमार्टम बच्ची की तदफीन पर तशवीश का इजहार करते हुए मुतासरा खानदान को मुकम्मल तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने का मुतालबा किया है। तंजीम का कहना है कि चाइल्ड लेबर पर पाबंदी के बावजूद इसकी खिलाफ वर्जियाँ की जा रही हैं और इससे मुतल्लिका अथॉरिटी गैर मुअस्सर नजर आती है। देखना यह है कि अब कानून नाफिज करने वाले इदारे किस तरह इस दरिंदा सिर्फ शख्स को पकड़ते हैं और कानून के कुटहरे में लाकर सजा दिलवाते हैं। दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो। नई वीडियो आने तक इजाज़त दें, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।